वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, उत्तर रामचरित की रचना किसने की? उत्तर रामचरित की रचना की थी भवभूति ने, ऑप्शन नंबर सी। जबकि रामचरित मानस लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कुकी जनजाति का संबंध है मणिपुर राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अगला प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? सूर्य पश्चिम में उगता है शुक्र ग्रह पर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सहरिया जनजाति का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है संविधान के भाग 4 में। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट की जर्नी किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट की जर्नी कहा जाता है ब्रिटेन को। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार समाप्त किया 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फसलों के अध्ययन को कहा जाता है? फसलों के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोनॉमी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम था चितरंजन दास। अगला प्रश्न है,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक हैं गुरनार मिडल। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम था दादा भाई कोंडदेव। अगला प्रश्न देखते हैं, नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया? नागालैंड को भारतीय राज्य में सम्मिलित किया गया था 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में समय का अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था 776 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मालप्रभा परियोजना का संबंध है कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है नंदलाल बोस को। अगला प्रश्न है, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेराम्बूर में है वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल किस राज्य में बनाया गया? भारत में सबसे बड़ा तारामंडल बनाया गया है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है निकोलाई लेनिन को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप को मापने का यंत्र कहलाता है सिग्वोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। अगला और अंतिम प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।